सबों को जय मसीह की। आइए हम इस वचन में जाते हैं और शुरुआत करते हैं। दूसरा सैमुअल 12 अध्याय का उसका हम 16 पद पढ़ेंगे। 16 पद से, तब दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास आए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की और फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता रहा और रोता रहा, परंतु जो बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही संवेदनशील है, जो इतना संवेदनशील है कि अगर मैं यहां से प्रचार करूं तो हो सकता है कि इससे चोट भी पहुंच सकती है और या तो उन्हें शांति भी मिल सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो विषय है वो ये है कि दाऊद का एक पुत्र था और परमेश्वर ने उसे रोगी कर दिया और वो रोग में पड़ा। जब मरने पर आया तो दाऊद ने उसके लिए भूमि पर गिर पड़ा, उपवास किया, रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। और 7 दिन जब बीत गए तो उसके पुरनियों ने सोचा कि दाऊद को उठाकर उसे खाने पीने के लिए पूछा जाए। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने साफ मना कर दिया और वो 7वें दिन उठा तो लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि बच्चा मर गया है। और दाऊद ने इस बात को जान लिया कि बच्चा मर गया है। और वे क्या फुसफुसा रहे थे? वो ये फुसफुसा रहे थे कि हम इतने दिनों से कह रहे हैं, जब बच्चा रोग में था तो इसने ना तो कुछ खाना खाया ना कुछ पिया, लेकिन अगर हम इसे बताते हैं कि बच्चा मर गया है तो ये और भी अधिक दुखी होगा। क्योंकि भाई बहनों, जब मृत्यु होती है जिस घर में, उस घर में ना तो कोई खाना खाता है और ना ही कोई भोजन बनता है ना। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि जब तक बच्चा जीवित है तब तक हम दाऊद को कहें कि वो अपना खाना खाए और बल प्राप्त करे। लेकिन दाऊद ने एक नहीं सुनी, वो रोता रहा, उपवास करता रहा, अपने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता रहा। लेकिन जब बच्चा मर गया तो दाऊद ने जान लिया और उसने पूछा, क्या बच्चा मर गया है? तब उन्होंने कहा, हाँ, बच्चा मर गया है। तब क्या हुआ? तब दाऊद ने नहाकर तेल लगाया और वो यहोवा के भवन में गया और फिर वो अपने भवन में आया। फिर उसकी आज्ञा के अनुसार उसे भोजन परसा गया, मतलब उसने खुद ही वो भोजन मांगा। ऐसा काम देखकर लोगों ने अपने आपस में बात करने लगे और दाऊद से कहने लगे कि हे दाऊद, ये तूने क्या काम किया? जब तक बच्चा जीवित था तब तक तूने कुछ नहीं कहा
और जब जैसे ही बच्चा मर गया उसके बाद तूने खाना खाया, ये कैसा काम किया? तब दाऊद ने कहा कि अब जो बच्चा मर गया वो अब लौट कर नहीं आ सकता, अब मैं उसके पास जाऊंगा परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आ सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, हम में से कई ऐसे जन हैं जिनके भूतकाल में, बीते हुए कल में ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसी चोट उनके दिल में पहुंची है जो वे परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगे हैं, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे हैं, परमेश्वर से नाराज भी हैं। हालेलुया। अगर वे परमेश्वर से कुड़कुड़ा नहीं रहे और परमेश्वर को दोष नहीं लगा रहे तो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि उन्हें यह सच्चाई पता है कि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और परमेश्वर जो करता है वो सब सही करता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी उनके अंदर ये नाराजगी है कि परमेश्वर ने उनके इन भूतकाल में जो काम थे, जो ऐसी बातें बीत गई जो उन्हें चोट पहुंचा गई, परमेश्वर ने उनमें उन्हें क्यों नहीं बचाया, उनमें उन्हें क्यों नहीं छुड़ाया, क्यों नहीं उनकी सहायता की। कई भाई बहन हमारे मसीह में हैं जो अपने प्रिय लोगों को खो चुके हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं उनके साथ हो गई हैं और उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपने प्रिय लोगों को खो दिया और वे इस बात से नाराज हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सही जीवन साथी नहीं मिला और वे इस बात से नाराज हैं कि परमेश्वर ने उनकी क्यों सहायता नहीं की, परमेश्वर ने उन्हें क्यों ऐसा छोड़ दिया। हालेलुया। कुछ लोग नाराज हैं कि जिनके बच्चे पैदा होते ही अपंग और लंगड़े या लूले पैदा हुए तो वे नाराजगी उनके अंदर है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा फल क्यों दिया। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, मैं आप सभी को यह बात बताना चाहता हूं, जिनके जीवन में ऐसी ही परिस्थिति से जुड़ी हुई कोई और भी परिस्थिति है या किसी और रूप में है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस बात में परमेश्वर खामोश रहता है, हमें उस बात में नाराजगी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भी खामोश रहना चाहिए, क्योंकि वे बातें हमारे हाथ में नहीं थी। हमारे हाथ में नहीं था कि हम किसी को जीवन दें या हम किसी को मृत्यु दें। जब ये हमारे हाथ में ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हमारे हाथ में ये नहीं है तो हम ये मानते हैं कि परमेश्वर के हाथ में है। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना और उपवास करते हैं, रोते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमारी उन दिनों में सहायता नहीं की, तो इस बात से भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने ही उस बात का जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहा, तो हमें भी खामोश रहना चाहिए। कभी कभी जिस जगह पर परमेश्वर चुप हो जाता है, हमें चुपचाप रहना चाहिए। हालेलुया। हम अनुमान लगाते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ। भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात का शैतान बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाता है। वो आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति गलत छवि को दिखाता है और कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर यदि तुझसे प्यार करता तो उन लोगों को बचाता, या वे काम जो तेरे भूतकाल में तुझे चोट पहुंचा गए वो चोट ना लगती क्योंकि परमेश्वर उनसे बचा लेता। और ऐसे में शैतान उनके मन में यह ख्याल देता है कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ और हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन जो होता है वो पीछे छूटने लगता है और हम नशे की सहायता लेने लगते हैं और नशे की लत हमें लग जाती है और हम कई और चीजों का सहारा लेने लगते हैं, हम भटक जाते हैं परमेश्वर से। यही शैतान का मिशन है। भाई बहनों, आपने सुना होगा कि दाऊद जो राजा था वो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था, वो परमेश्वर के मन के जैसा व्यक्ति था। परमेश्वर ने खुद कहा था कि वो मेरे मन जैसा व्यक्ति है। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने जब देखा कि 7 दिन तक उपवास किया, रोता रहा, भूमि पर गिरा पड़ा रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। आखिर में जाकर वो लड़का मर गया और जब वो लड़का मर गया तब उसने खाना खाया, सब कुछ खाया। क्यों? क्योंकि दाऊद जो है वो परमेश्वर पर भरोसा परमेश्वर पर केवल भरोसा ही नहीं करता, परंतु ये मानता है कि जहां पर परमेश्वर चुप रहता है वहां हमें
में भी चुप रहना चाहिए। उसने खाना खाया, सब लोग बुदबुदाने लगे, फुसफुसाने लगे कि ऐसा काम इसने क्यों किया। तब उसने कहा कि जो मेरे हाथ में ही नहीं है उसे मैं कैसे ला सकता हूं। अब मैं उसके पास जाऊंगा लेकिन वो मेरे पास कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। अगर आपके भी जीवन में भाई बहनों ऐसा ही कुछ है तो आप इन बातों में चुपचाप रहें, इसको प्रार्थना में रखें और इसको भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके आने वाली जिंदगी में नया स्टेप लेने वाला है। देखिए भाई बहनों, ऐसे ही दुख एक मनुष्य के जीवन में नहीं बीते, बहुत सारे मनुष्य के जीवन में बीते हैं। और ऐसा ही दुख एक मनुष्य ऐसा है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, अय्यूब के जीवन में 7 बेटे 3 बेटियां थी और वो एक ही दिन में सब मर गए। हालेलुया। 7 बेटे 3 बेटियां मर गईं। लेकिन उसकी पत्नी ने, जब उसके शरीर में घाव हो गए तो उसकी पत्नी ने कहा तू परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन उसने कहा क्या परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं तो दुख ना लें। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। भाई बहनों, ये समय इतना क्रिटिकल, इतना संवेदनशील होता है कि ऐसे समय में मेरा ये प्रचार करना भी किसी को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अगर किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है तो परमेश्वर आपके जीवन में एक काम को रखा है, परमेश्वर आगे आपके लिए योजना को बनाया है, इसलिए परमेश्वर आपके हृदय में शांति दे रहा है। चोट नहीं दे रहा परंतु शांति दे रहा है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में 7 बेटे 3 बेटियां मर गई, उसकी सारी संपत्ति नाश हो गई, उसका शरीर खुद का साथ नहीं दे रहा था। और ऐसे समय में भी उसने परमेश्वर पे नाराजगी नहीं जताई। उसने परमेश्वर के लिए कोई भी बुड़बुड़ाना नहीं चालू किया, उसने केवल परमेश्वर का धन्यवाद किया। क्योंकि देखिए भाई बहनों, मैं उन व्यक्तियों को समझाना चाहता हूं जो अपने भूतकाल को लेकर दुखी हैं, जो बीत गई हैं बातें, उन्हें चोट पहुंचा गई हैं, लेकिन वे उनको याद कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वे आपके हाथ में नहीं थी। आप क्यों चिंतित हो रहे उनके लिए? वे आपके हाथ में नहीं थी। आगे जो परमेश्वर ने जिंदगी आपके हाथ में रखी है, जो परिवार में बाद बाकी सदस्य जो आपके हाथ में रखे हैं, अब वो आपके सामने है। अब उसमें आप कैसे चलना चाहते हैं और अपने परमेश्वर का सामना कैसे करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंच रही है, परंतु वो विश्वास में और मजबूत हो रहे हैं। देखिए भाई बहनों, कभी कभी हमारे पास ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनसे होकर हमें गुजरना पड़ता है। उसमें हमें परमेश्वर पर स्थिर रहना पड़ता है, मजबूत बनना पड़ता है और भी बलवंत बनना पड़ता है। ये सब स्थितियां इसलिए आती हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए और बलवंत हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए नाराजगी ना हो। कितने लोग हैं जो ऐसे जीवन को जी रहे हैं, नशे की लत लग गई है, शराब पी रहे हैं और अपने बातों से दुखी हैं, अपने घर में मन नहीं लगता, पत्नी से झगड़ते हैं, बच्चों से झगड़ते हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे, क्योंकि उनके जीवन में ये एक पछतावा है कि परमेश्वर ने उनकी ये प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं बचाया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने भी परमेश्वर पर नाराजगी नहीं जताई। उसने खाना खाया और उठकर खड़ा हुआ, बल पाया और आगे की जिंदगी में देखा, क्योंकि उसके हाथ में नहीं था उसके बेटे का प्राण। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आने वाले कल में आपके लिए एक योजना रखा है, एक उद्देश्य रखा है, उसके लिए आपको जीना है। हालेलुया। आज की सुबह की प्रार्थना में हम इसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ है भाई बहनों, तो हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारे जीवन में आगे उन योजनाओं को पूरा कर जो योजना तूने बनाई है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु उन सभी बातों को अपने मन से दूर करता हूं। मैं फिर से नया मन दे प्रभु, ताकि नए मन के साथ मैं तेरे साथ चलूं। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु। ये सुबह आपने जो दी है पिता परमेश्वर, आज जो वचन आपने दिया है प्रभु, ऐसे कई भाई बहन है परमेश्वर पिता जो आपके जवाब ना देने से वो नाराज है परमेश्वर, वो दुखी है मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कोई भी खुशहाली नहीं है मेरे परमेश्वर। लेकिन अब मैं विनती करता हूं प्रभु, और इस प्रार्थना का जवाब तू अवश्य ही दे मेरे पिता परमेश्वर, कि उनके मन को आनंद से भर दे प्रभु, उन्हें वो खुशी दे मेरे परमेश्वर पिता, जिससे वे परमेश्वर इस ऐसी स्थिति में अपने आप को संभाल पाए परमेश्वर पिता, शैतान के हाथ में न फंसने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी शैतान के दुष्ट काम उनके जीवन में हो रहे प्रभु, जो शैतान गलत बातों की ओर उन्हें ले जा रहा है प्रभु, नशे का सहायता लेने के लिए उन्हें उकसा रहा है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, शैतान के हर एक दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करता हूं उनके जीवन से। यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं हर एक दुष्ट के काम को, मैं हर एक योजनाओं को जो शैतान उनके जीवन के लिए कर रहा है प्रभु। शैतान चोरी करता है, घात करता है, हत्या करता है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, शैतान जिस किसी भी भाई के जीवन में ऐसा काम कर रहा है प्रभु, जिस किसी भी क्षेत्र में, यीशु के नाम से मैं उसे भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त शैतान तू भाग यीशु मसीह के नाम में, तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरा अनुग्रह इन सभी भाई बहनों के ऊपर होने पाए आज की सुबह। आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, रविंद्र भाई के लिए जो महाराष्ट्र से है, जो औरंगाबाद से है, महाराष्ट्र से औरंगाबाद से मेरे पिता, उनकी पत्नी का नाम मीनाक्षी है परमेश्वर पिता, उनके 2 बेटियां हैं और उनके एक बेटे को उन्होंने खोया है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, शैतान उनके जीवन में दुष्ट कामों को ना करने पाए। यीशु के नाम में शैतान की हर एक दुष्ट शक्तियों को उनके ऊपर से हटाता हूं यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर एक सामर्थ्य को उनके ऊपर से तोड़ता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो उन्हें नशे की ओर ले जा रही है परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर, वे एक अच्छे विश्वासी बनने पाए यीशु के नाम से, अपने विश्वास में नए होने पाए प्रभु, उनका मन को तू नया कर दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मीनाक्षी और रविंद्र भाई को परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूं, उनके पूरे परिवार को तेरे चरणों में रखता हूं मेरे प्रभु। उन्हें तसल्ली दे परमेश्वर, उन्हें शांति दे प्रभु, उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करे प्रभु, मदद करे यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। तेरी नई बातें उनके जीवन में जगह लेने पाए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, जो लोग अपने काम काज में जाएंगे, स्कूल कॉलेज में जाएंगे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से शैतान के दुष्ट काम उनके जीवन में ना होने पाए, और आज की सुबह तू उन्हें नया मन दे प्रभु, नया आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। आज की सुबह, आज के दिन परमेश्वर पिता मैं तेरे हाथों में रखता हूं, आज के दिन तू उनकी अगुवाई करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा अभिषेक उनके ऊपर उमड़े इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में, तेरा आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु के नाम से मैं तुम्हें भगाता हूं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से। प्रभु तू आशीष दे, प्रभु तू आशीष दे, प्रभु तू आशीष कर रहा है, मैं धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु, तू आशीष दे रहा है प्रभु, उनके जीवन में गवाही दे रहा है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सबों को जय मसीह की।